नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 19। ये सीरीज आपके सभी लेवल के जी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस हो, यूपी पीसीएल हो, डीएफसीसीएल हो, चाहे इसरो जैसे एग्जाम हो। इस वीडियो की हर एक सीरीज में हम लोग 10 क्वेश्चंस कराते हैं। हर एक वीडियो को लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करा जाता है। इस वीडियो के एम रखते हैं हम लोग 10 लाइक्स का। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द सीमेंट यूज इन मेकिंग कंक्रीट इन मरीन कंस्ट्रक्शन। मरीन कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो कहीं ना कहीं सल्फर से रिलेटेड आ जाती है। सल्फर से रिलेटेड मरीन की बात कर दो, चाहे वो अगर हम लोग फाउंडेशन की भी बात कर दे तो वहाँ भी सल्फर अटैक की बात आ जाती है। तो इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं सल्फर रजिस्टिंग सीमेंट, SRC बोल सकते हैं, या फिर सुपर सल्फेट सीमेंट बोल सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन को देखते हैं, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। तो यहाँ पे हार्डनिंग यानी स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखते हैं सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट, जिसको SRC बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगर सी की बात करें क्विक सेटिंग सीमेंट, तो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है अंडर वाटर के केस में। ठीक है, एयर एंटरिंग सीमेंट होता है जहाँ पे फ्रीजिंग एंड थोइंग एक्शन हो। फ्रीजिंग एंड थोइंग जो एक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको नहीं पता फ्रीजिंग एंड थोइंग क्या है, तो एक सॉइल वाली वीडियोस थी, उसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया, व्हाट इज द फ्रीजिंग एंड थोइंग, तो उसको जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर क्लैम्प्ड फ्री कॉलम। क्लैम्प्ड का मतलब होता है फिक्स करना, यानी कि एक तरह से फिक्स पॉइंट। ओके, क्लैम्प्ड फ्री कॉलम द इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू। अगर दो ही केस हो सकते कॉलम में, हमारे में दो केस होते हैं। पहला है कि वो या फिर फिक्स होगा, दूसरा है आपका हिंज होगा, और एक तीसरा केस है फ्री होगा। ठीक है, कि फॉर द क्लैम्प्ड फ्री कॉलम द इफेक्टिव लेंथ। अब अगर क्लैम्प नहीं यानी कि फिक्स नहीं है तो हिंज हो सकता है या फिर फ्री हो सकता है। अब ये तो कंडीशन नहीं होगी कि दोनों पॉइंट फ्री होंगे तो कॉलम ही नहीं होगा, यानी कि दोनों पॉइंट हिंज होंगे। इसका मतलब क्या होंगे? हिंज होंगे। अगर हिंज वाली कंडीशन है तो इसका मतलब है कि उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ के बराबर होती है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इन मीटर, यूनिट का ध्यान रखना है मीटर में, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। अगर हम लोग कंबाइंड CC की बात करें तो होता है -0.06728D², जिसको हम लोग लगभग लिख सकते हैं -0.0673D²। ओके, डी किस में होता है? किलोमीटर में होता है। जो करेक्शन निकल के आता है वो मीटर में निकल के आता है, लेकिन तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है। तो CC अगर हम लोग निकाले तो होगा -0.0673D², यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। 4 3 12, 4 28, 28 और 29 9, 2 4 24 25 26, तो आएगा 0.2692 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द करेक्ट अबाउट लेसीज थ्योरी। दो थ्योरी है, एक नेडीज थ्योरी है, ठीक है, एक आपकी लेसी की थ्योरी है। ये कैनाल डिज़ाइन में, इरिगेशन में होती है। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें आप कह सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले ज़्यादा हैं, वो लेसी में ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि आपका पैरामीटर होता है 4.75 अंडरूट क्यू, है ना। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, वेटेड पैरामीटर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू क्यू टू द पावर 1/6। नहीं, ये तो P यहाँ इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू टू द पावर 1/2, तो गलत है। बी को देखते हैं, बेड स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू क्यू टू द पावर 1/6, वो भी माइनस में। तो स्लोप को हम लोग जानते हैं, स्लोप होता है आपका f की पावर 2/3 डिवाइड बाय 3340 क्यू टू द पावर 1/6। तो ये यहाँ पे ऊपर पहुँच के क्यू टू द पावर -1/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी को देख लेते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू क्यू टू द पावर -1/2 ना, +1/2 होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस नहीं, रेडियस नहीं है तो वेटेड पैरामीटर होता है। रेडियस होता है वो होता है आपका 2.5 V²/f। ठीक है, तो उसका कोई रिलेशन यहाँ पे दे नहीं रखा होता, तो ये तो गलत ही हो गया। डी देखा वेलोसिटी के रिलेशन में, तो वेलोसिटी होती है QF² डिवाइड बाय 140 टू द पावर
1/6, तब भी यहाँ क्यू टू द पावर 1/6 आता, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टील कॉलम इन अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कैज एन एक्सियल लोड कितना 125 न्यूटन। इट इज बुल्ट अप ऑफ 2 ISMC 250 चैनल्स कनेक्टेड बाय लेसिंग। ओके, लेसिंग व्हाट विल बी द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लेसिंग। और लेसिंग कैसा देती है, ट्रांसफर लोड, और ट्रांसवर्स लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, 2.5% होती है ऑफ एक्सियल लोड। हम लोग एक्सियल लोड का, ठीक है, 2.5% हटाएंगे तो 100 आएगी, इंटू 125 करेंगे और 2.25 करेंगे तो नीचे 1000 आएगा, और ये 125 होगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 न्यूटन आएगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3.125 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो, अगर वहीं लेसिंग की बात करें तो इसमें जो लैम्डा है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 145 से इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग द एक्सेस पोर प्रेशर विल बी। देखिए, अगर कोई भी आपका सॉइल सैंपल है जिसमें वाटर भी है, तो इमीडिएट लोड करते हैं तो जितना भी एडिशनल लोड है, जो एडिशनल लोड है अपना, वो कौन लेता है, वो वाटर लेता है, ठीक है। जो एडिशनल लोड वाटर लेता है तो उसको बोलते हैं एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्सेस पोर प्रेशर, तो उसको स्टार्टिंग में वाटर लेता है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो ट्रांसफर करता जाता है सॉइल सॉलिड्स पे, जिसके कारण उनका डेंसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है इमीडिएटली, तो इमीडिएटली कौन लेता है, वाटर लेता है। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर किसके बराबर होगा, इक्वल टू अप्लाइड लोड, जितना लोड अप्लाइड किया गया है। ओके, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्पस ऑफ स्लीपर इज टू कन्वर्ट। देखिए, पहले क्या होता है हमारा, हमारे ये होता रेल का पहिया, ठीक है, फिर आते हैं हमारी क्या, रेल ट्रेन का, फिर आते हैं हमारे स्लीपर, है ना। तो ये क्या करता है, रेल क्या करती है, ये रनिंग लोड है जिसको व्हील लोड बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसको कन्वर्ट कर लेती है पॉइंट लोड में, और स्लीपर क्या करता है, पॉइंट लोड को चेंज कर देता है आपका यूडीएल में, है ना। बात ऐसा समझे। अब किसकी बात कर रहा है, स्लीपर की। तो स्लीपर क्या करता है, पॉइंट लोड को चेंज कर देता है यूडीएल में। तो लाइव लोड टू यूवीएल तो गलत है, पॉइंट लोड टू यूडीएल, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोर्स स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन डैश ऑफ द स्टोन। अगर स्टोन की बात करें तो जो मोर्स स्केल होता है वो हार्डनेस के लिए होता है, किसके लिए, हार्डनेस। और अच्छे स्टोन की हार्डनेस ज़्यादा होनी चाहिए हमारी अब 14 से, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, हार्डनेस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बार 360 बाय 360 बाय 260, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 360 बाय 360, और उसकी जो लेंथ है वो दे रखी है आपको 260, इज लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू पुल लग रहा है कितना, 100 किलो न्यूटन का। In the direction of length, the decrease in each lateral dimension is 0.004. The lateral strain is, देखिए मैं स्ट्रेन की बात करूँ, जनरली स्ट्रेन की बात करूँ तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। डिक्रीज इन ईच लेटरल डायमेंशन, अगर ये लग रहा है तो दो लेटरल डायमेंशन हो गई, एक तो ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, तो हर एक लेटरल डायमेंशन में तो डिक्रीज कितना भाई, 0.04 का। और ओरिजिनल डायमेंशन कौन सी थी अपनी, ओरिजिनल थी आपकी 36 mm। पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 100, 4 से 9 बार जाएगा तो आपका 1.11 समथिंग करके चीज़ें आने वाली रहेंगी, है ना। 1.1 करके समथिंग चीज़ें आने वाली रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो पिछली वीडियो का क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा क्या है, ट्रू। कौन सा इसमें से सही है, पहला देखते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट फाइबर कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एट 0.0035 इन बेंडिंग, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एट 0.002, तो ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक आपको इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इसका
आंसर होने वाला है। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।